हाय दोस्तों, मेरे सभी भाइयों को और बहनों को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम आपके आपके पास लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्योंकि इसके पीछे वाला क्लास में भाई लोग, इसके पीछे वाला क्लास में जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिव इसे विश्लेषण का फॉर्मूला और थ्योरी और कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। लेकिन आज के क्लास में आपके साथ हम आज के क्लास में हम आपके साथ कुछ थ्योरी नहीं, कुछ थी और सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। काहे से कि थ्योरी तो कई से पढ़ा रहे थे भाई। तो आज हम आपके आपके साथ थ्योरी के लेकर चलेंगे, थ्योरी सॉरी ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे, है ना। तो आज की क्लास में भाई आपके साथ हम क्या लेकर चलेंगे भाई, थ्योरी क्या लेकर चलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे। कि आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, क्या नहीं करेंगे, इस लेसन का बेहतरीन तरीका से बताएंगे। और यदि आप इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देखिए और देखकर खूब आनंद उठाइए और इसके बाद ये देखिए। और नहीं तो इसके बाद देखेंगे तो थोड़ा बुझाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो सकता है घबरा भी। तो घबराना नहीं देना है। देखिए इधर आइए, क्या बोल रहा है समीकरण का निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0, 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं तो जो। देखिए ऑप्शन में दिया है समांतर रेखा, दिया है प्रतिच्छेदी रेखा, दिया है समपाती रेखा, दिया है। देखिए इधर ऑप्शन में क्या दिया भाई, ए नंबर ऑप्शन दिया है समांतर रेखा, क्या दिया है समांतर समांतर रेखा, समांतर रेखा। बी नंबर दिया है समपाती, क्या दिया है समपाती, सम समपाती, सॉरी थोड़ा गलती लिख दिया है, संपाति 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 रेखा। और 3 नंबर का दिया है भाई, 3 नंबर का दिया है, 3 सी नंबर प्रतिच्छेदी रेखा दिया है, प्रतिच्छेदी रेखा। और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जब आपको ऐसा सवाल दे कि इसमें इक्वेशन दो दे, आप बोले कि सरल रेखा का दो रेखाओं का आरेख होगा, आलेख आलेख होगा, तो आपको सबसे पहले देखिए ऑप्शन लगा दिया समांतर रेखा, संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फॉर्मूला बैठाना है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ये फॉर्मूला है आपके पास। A1 का मान देखिए ये होता है, A1 ये होता है, A2 ये होता है, B1 ये होता है, B2 ये होता है, C1 ये होता है और C2 ये होता है। देखिए ये जो है A1 का, ये जो है A1 का मान, A2 का मान, B1 का मान, B2 का मान, C1 का मान, C2 का मान। तो देखिए आपके पास जो है भाई, आपके पास A1 का मान क्या है भाई 6 है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। देखिएगा 6 लिख देंगे, नीचे में लिख रहे हैं भाई, नीचे में चाहे यहाँ पर लिख रहे हैं। A1 का मान क्या है भाई 6 है, A2 का मान क्या है 3 है। अब देखिएगा B1 का मान क्या है भाई -2 है। अब ये माइनस लेकर चलेंगे, ये नहीं कि बोले कि ये माइनस छोड़ देंगे, माइनस नहीं भाई, ये -2 है लेंगे। और नीचे में क्या है B2 है, क्या है भाई B2 कहाँ है भाई B2, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्या है भाई 1 है। हम आपसे बता चुके कुछ भी नहीं था, क्या है 1 है, यानी -1। और इधर देखिए C1 का मान क्या दिया है 9 दिया है, C2 का मान क्या दिया है 2 दिया है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी के 6। और देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, नीचे में 1 और यहाँ पर 2/1 नहीं है, और यहाँ पर 9/2। देखिए तो चूंकि आप पढ़ चुके हैं, इसके फॉर्मूला हम बता चुके हैं भाई कि जब दो बराबर होता है, दो बराबर होता है, दो बराबर होता है और एक बराबर नहीं होता है, तो उसे हम समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई समांतर रेखा, क्या बोलते हैं समांतर रेखा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपको इतना करना नहीं, आपको यहीं पर देख लेना है कि A1/A2 यानी 6/3 और 2/1 और 9/9 सॉरी यहाँ पर 12 है ना भाई, सॉरी 12 है यहाँ पर, 12 तब भी कुछ नहीं आएगा ना, 3×3 = 9, 3×4 = 12 है ना, यहाँ पर 3/4 आएगा। तो यहीं पर आपको दिख रहा है कि 6/3, 3×6, 2/1 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो -2/1 यानी 2 आएगा। और यहाँ पर भी कटाइएगा तो यहाँ पर नहीं है, माने बराबर नहीं होगा, 2 बराबर होगा, 1 बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा भाई समपाती, समांतर रेखा होगा समांतर। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एक यही तरीका है कि डायरेक्ट बोलते हैं 6/2 और माइनस का 2/1, माइनस का 2/1 तो 6/2 यानी 3×6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 3/4 आएगा। तो चूंकि आपका जब दो बराबर आता है, एक बराबर नहीं आता है, तो उसे क्या बोलते हैं समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं समांतर रेखा। चूंकि आपको ये समझ में आ गया होगा, अब अगला देखिए, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तब इसके द्वारा निरूपित रेखा होती है। देखिए बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो इसके द्वारा निरूपित रेखा होती है। देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर दिखा देते हैं आपको, बात तब आपको समझ में आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है समांतर, क्या दिया है भाई समांतर, समांतर
ऑप्शन नंबर बी का दिया है हमेशा, हमेशा, हमेशा प्रतिच्छेदी दिया है। क्या दिया है भाई? हमेशा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी दिया है। ऑप्शन नंबर सी दिया है हमेशा, हमेशा संपाती, संपाती। ऑप्शन नंबर डी का दिया है भाई प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी या संपाती, संपाती। तो देखिए हम आपको इसके पहले वाला क्लास में बता चुके हैं भाई, इसके पहले वाला क्लास में बता चुके हैं। देखिए कि देखिए इसमें दो ही संगत होता है। एक देखिए जब प्रतिच्छेदी रहेगा तब संगत होगा, और जब समांतर संपाती रहेगा तब संगत होगा। जब प्रतिच्छेदी होगा तब संगत होगा, और जब संपाती होगा तब संगत होगा। लेकिन समांतर के लिए संगत नहीं होता है। समांतर के लिए क्या होता है भाई? असंगत होता है। तो प्रतिच्छेदी होगा तब संगत होगा, और संपाती होगा तब संगत होगा। लेकिन दोनों अवस्था में हो सकता है, संपाती भी हो सकता है और प्रतिच्छेदी भी हो सकता है। ऐसे दोनों का नाम है संगत। और जब दोनों का नाम संगत है तो दोनों हो सकते हैं, तो संपाती हो सकता है नहीं तो प्रतिच्छेदी हो सकता है। तो यहाँ पर बोला है कि हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, तो नहीं, संभव नहीं भाई। हमेशा प्रतिच्छेदी ना, कभी कभी संपाती भी हो सकता है। कैसे कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े प्रतिच्छेदी का A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका क्या होता है भाई? संपाती का A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही होता है ना। देखिए प्रतिच्छेदी में क्या होता है? तीनों बराबर नहीं होता है, इसमें तीनों बराबर होता है। तो ये भी संगत होता है, ये भी संगत होता है। कहने का मतलब है कि प्रतिच्छेदी रहेगा तभी संगत होगा, और संपाती होगा तभी संगत होगा। लेकिन दो स्थिति में बोल रहा है कि संगत होगा, तो जब दो स्थिति में बोल रहा है तो कैसे बोल दे कि हमेशा प्रतिच्छेदी संगत होगा? ये तो गलत बात होगा ना भाई। कैसे बोल दे कि हमेशा संपाती संगत होगा? यानी आपका ऑप्शन का डी होगा। कैसे कि प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया है कि प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन हम क्या मारेंगे भाई? डी मारेंगे। क्या मारेंगे? डी। इसके बाद आगे देखिए, इसके आगे वाला सवाल देखिए, इसके आगे वाला सवाल देखिए। क्या बोले? खाना काला लग रहा है।
अब देखिए भाई, देखिए दो चर x कमा y में रैखिक समीकरण x प्लस के bx प्लस के c के वास्तविक समुच्चय में समुच्चय कितने हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कितने हैं। देखिए जब भी इस तरह का सवाल पूछे कि दो चर वाले x कमा y में रैखिक समीकरण x प्लस के by प्लस के c बराबर 0 के वास्तविक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए जब भी दो इक्वेशन दे आपसे हल बोले, जब भी दो इक्वेशन दे आपसे हल बोले, तो देखिए इसका जो हल है भाई अनगिनत है। क्या होता है? अनगिनत होता है। लेकिन इसमें दिया है एक हल, दो हल, तीन हल, तो इनमें से कोई नहीं होगा। जब भी दो चर समीकरण दे आप बोले कि इसका कितना हल है, तो क्या बोलेंगे? देखिए दो चर, सॉरी 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 दो चर में देंगे, सॉरी सॉरी भाई लोग, जब भी दो चर में एक्स वाई में, माने दो चर के मतलब क्या होता है? एक्स वाई में। जब भी दो चर में एक्स वाई में रैखिक समीकरण दे अब बोले कि इसके कितने समुच्चय के हल होंगे, तो अनगिनत होता है। कैसे कि एक इक्वेशन लेते हैं हम, देखिए एक इक्वेशन लेते हैं कि 2x प्लस का 3y बराबर का प्लस का 3y बराबर का 6 और बराबर का 0। अब बोले कि इसका अब हल होगा, तो भाई अनलिमिटेड होगा ना भाई। जब भी x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान है। माने जितना बार x का मान रखेंगे उतना बार y का मान आएगा, जितना बार y का मान रखेंगे उतना बार x का मान होगा। यानी इसका जो लिमिट है, हल करने का तरीका है, इसका अनगिनत है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं अनगिनत हल। क्या बोलते हैं भाई? अनगिनत हल। क्या बोलते हैं? अनगिनत हल। लेकिन रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। देखिए जब भी आपसे पूछे कि एक रैखिक समीकरण के दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अनगिनत होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए मेरा बात। हाँ, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण है ना भाई, रैखिक समीकरण मैंने कहा जिसके पावर में एक होता है। तो रैखिक समीकरण यानी क्या? 2x प्लस का 3y बराबर का 0। ये रैखिक समीकरण नहीं है कि नहीं है? क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। का इसी में दो चर है, तो दो चर वाला है तो इसमें पावर एक है, इसमें भी पावर एक है। आप देखिए रैखिक का मतलब ही होता है एक, तो रैखिक का मतलब एक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? घात एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घात एक हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए भाई, इसके आगे देखिए, देखिए तो आप चूंकि जानते हैं कि जब इस तरह का सवाल रहता है तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं और दोनों का बराबर करते हैं। देखिए तो x वाला बराबर है, नहीं बराबर है, यानी इसमें हम 7 से गुना करेंगे, इसमें जो यहाँ पर 7 है इसमें 7 से गुना करेंगे, और इसमें जो 5 है इसको इसमें गुना कर देंगे। यानी इसके x वाला के गुणांक वाला को इसके साथ गुना करते हैं और इसके x वाला गुणांक को इसके साथ करते हैं। आप बोलते हैं कि समीकरण एक और दो को घटाने पर, समीकरण एक और दो को घटाने पर गुना कीजिए, तो 7 5 35 x हो जाएगा, प्लस तो प्लस 7 दूनी का 14 x हो जाएगा, और बराबर का 16 7 कितना होता है? 112 होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए 7 5 35 हो जाएगा 35x, और पंचों का 20 हो जाएगा, और माइनस तो माइनस, और यहाँ पर 5 दूनी का 10। अब चूंकि आप बोले घटाने के लिए, तो जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस होगा, जहां पर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जहां पर माइनस होगा, देखिए जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस होगा, लेकिन जहां पर माइनस हो वहां पर प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब देखिए सेम से में तो कट जाएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़िएगा तो 34 हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, सॉरी 102 हो जाएगा। और 34 के पहाड़ा में 102 तीन बार में आता है, क्योंकि यहाँ से आपका y का मान आ गया। ये y का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे, समीकरण 2 कहाँ ये है? ये नहीं कि 5 से गुना कर रखिएगा, सिर्फ ये इसको इसको ही उठाना है, इसको उठाकर और यहाँ पर रखना है, और इसमें y का मान रखना है। y का मान कितना है? 3, यानी 7x और माइनस का 4y, और यहाँ पर 2। देखिए 7x y का मान रखना है भाई, नो तो माइनस और 4 गुना y का मान का दिया है 3 दिया है, बराबर का 2। अब 7x यहाँ पर गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा, और बराबर का 2। अब देखिए इधर माइनस में इधर गया था प्लस में, यानी 7x बराबर 14 आ जाएगा, और इसको गुना में इधर लेकर आएंगे तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 2। तो ये तो आपका लंबा चौड़ा कहानी होगा कि हाँ जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और शॉर्ट तरीका बताते हैं जो कि आप चाहेंगे तो इससे कम समय में बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं उसको, उस तरीके से। देखिए आपको थोड़ा भेद उड़ाना है, क्योंकि ये बराबर नहीं तो सबसे पहले तो बराबर करना है। 5x प्लस का 2y बराबर का 16 है, और यहाँ पर क्या है? 7x माइनस का 4y और बराबर का 2 है। यहाँ समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2। अब देखिए बराबर नहीं तो सबसे पहले तो बराबर करना पड़ेगा, उसमें बराबर करना पड़ेगा, इसमें बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 5 है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, और इसमें 7 है तो इसमें 7 से गुना कर देंगे। अब बोलेंगे समीकरण 1 और 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 2 घटाइएगा तो देखिएगा यहाँ पर ही 35 आएगा, और यहाँ पर भी 35 आएगा, यानी ये वाला 35 ये वाला 35 कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखिए यहाँ पर 7 दूनी का 14 आएगा, 14 y आएगा ना भाई, और यहाँ पर 5 पंचों में कितना आएगा भाई? -20 आएगा। क्या आएगा? -20। अब बराबर का कीजिएगा भाई, बराबर के यहाँ पर बराबर का, तो देखिए 16 7 112 हो जाएगा, और यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस घटाने बोल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस,
अब घटाई जोड़िएगा इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34y हो जाएगा, 34y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पर 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर 34 से कटाइएगा भाई, 34 से कटाइएगा, 34 से तो 3 बार में कट जाएगा, चूंकि y बराबर आपका क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, आ जाएगा y का मान 3। ये y का मान इसमें रख लीजिए, इसमें रखिएगा y का मान, तो रख लीजिए, देखिए कैसे रखेंगे यहाँ पर y का मान। यहाँ पर 7x माइनस का 4y बराबर का 2 है ना भाई, y का मान रखना है, यानी 7x माइनस का 4 गुना यहाँ पर y का मान 3 और बराबर का 2, यानी 7x माइनस 12 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो वहाँ पर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 12 और 7x बराबर कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूनी का 14, यानी x बराबर 2। अब चाहिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर मान में बैठा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इतना धर कर आपको बताएं कि आपको समझ में आएगा, है ना। तो चाहेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको बराबर करेंगे तो यहाँ का x वाला बराबर हो जाएगा, यहाँ का x वाला बराबर होता है, x वाला कट जाएगा, यानी अभी इसको लिखेंगे, गुना करके इसको लिखेंगे और उसके बाद गुना करके इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो घटाने पर बोलना है भाई ना, घटाने पर बोले हैं तो इसको घटाएंगे, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस घटा देंगे और ये वाला मान इसमें रख देंगे, तो चूंकि आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए, यदि इतना तथा इतना हो तो x और y का मान ज्ञात करें। तो हमको लगता है कि आप ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि दिक्कत होगा तो अगला क्लास में वेट करेंगे, ठीक है। अब आगे बनाते हैं, इसके आगे बताते हैं, ये आप बना सकते हैं, बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसके आगे वाला सवाल, अब आगे वाला सवाल बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, ऑप्शन में दिया है 1, ऑप्शन में बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4 और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये चूंकि आप बना सकते हैं या बोल सकते हैं तो इजी सवाल है, आप तो अब तो कर सकते हैं, इतना होशियार हो सके, इतना होशियार बन चुके हैं तो आप ये कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, युग्मत समीकरण इतना और इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना है तो निकाय, बोल रहा है कि असंगत होगा, कि अद्वितीय हल होगा, कि अनेक हल होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल है तो सबसे पहले आपको a1/a2 लिखना पड़ेगा, a1/a2 लिखिएगा, b1/b2 लिखिएगा और c1/c2 लिखिएगा। लिख दिए, यहाँ पर ये a1 का मान है, ये क्या है भाई a2 का मान है, ये b1 का मान है, ये b2 का मान है, ये c1 का मान है, ये c1 का मान है, ये c2 का मान है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए a1 का मान का दिया है 2 दिया है, a2 का मान का दिया है 4 दिया है, अब देखिए b1 का मान का दिया है 3 दिया है, b2 का मान का दिया है भाई 6 दिया है, b2 का मान का दिया है भाई 6, b2 का मान सॉरी यहाँ पर b2 है, b2 का मान 6। अब देखिए c1 का मान का दिया है भाई 5 दिया है, c2 का मान का दिया है 9 दिया है। अब देखिए 2 दूनी का 4 कट जाएगा, अब 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, देखिए और ये तो कटेगा नहीं, यानी कि कहा गया भाई 1/2 बराबर 1/2 और बराबर का 5/9। तो आप देखिए कि 2 बराबर 1 बराबर नहीं है, तो चूंकि आप जानते हैं कि जब 2 बराबर होगा 1 बराबर नहीं होगा तो ये कहा होगा भाई समांतर, कहा होगा समांतर, समांतर। हम कुछ देरी पहले बताएं भाई कि जब समांतर होगा तो उसे क्या बोलते हैं भाई, जब समांतर होगा तो उसे क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। अब प्रतिच्छेदी और संपाती क्या बोलते हैं भाई, संगत। तो इसमें देखिए तो असंगत दिया है, तो हाँ दिया है। अद्वितीय हल को प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, चूंकि प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो तीनों बराबर नहीं होगा, तो तीनों तो बराबर नहीं है। अब देखिए अनेक हल होगा तो अनेक हल होगा तो संपाती होगा, तो संपाती के लिए तीनों बराबर चाहिए, तीनों बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये होगा। एक बार फिर देख लीजिए, जब तीनों बराबर होगा तो संपाती होगा, तो संपाती के लिए दूसरा नाम होता है अनेक हल होता है, क्या होता है भाई, अनेक हल। तो अनेक हल कब होगा, जब तीनों बराबर होगा, तीनों बराबर नहीं तो ये तो वाला ऑप्शन गया। अब देखिए जब तीनों बराबर नहीं होगा तो तीनों बराबर यहाँ है भाई, देखिए 2 बराबर 1 बराबर नहीं, और जब 2 बराबर होगा 1 बराबर नहीं हो तो इसे समांतर बोलते हैं, और समांतर का दूसरा नाम क्या होता है भाई, असंगत। आपका ऑप्शन यही होगा, क्या होगा भाई, ऑप्शन यही होगा। हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे वाला प्रश्न देखिए, अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल ये है, बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 और समीकरण 2x + ky = 14 संपाती हो तो के का मान बताइए। तो बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है, आपको सिर्फ देखना है, जब भी इस सवाल में बोले के का मान निकालने के लिए आप 2 इक्वेशन थे तो आपको सिर्फ वही काम करना है जो आप पहले किए थे, जो पहले से करते आ रहे हैं। यानी जब भी 2 इक्वेशन दे अब बोले कि के का मान बताइए, चाहे जेड का मान बताइए, चाहे जो भी का मान बताइए, किसी भी चौरासी का मान बताइए, तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले a1/a2 करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है भाई, एक है, तो a1/a2 लिखेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1 का मान क्या दिया भाई, 1 दिया है, क्या दिया है 1। a2 का मान क्या दिया है भाई, 2 दिया है। अब देखिए b1 का मान क्या दिया है, 2 दिया है, b2 का मान क्या दिया है, k दिया है, क्या दिया है k। c1 का मान क्या दिया है, 7 दिया है, c2 का मान क्या दिया है, 14 दिया। अब देखिए
इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 3, यानी इसको समीकरण 1 मानेंगे, मानेंगे ना भाई, तो समीकरण इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3। एक बार करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण देखिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं करता, सॉरी भाई, के यहाँ पर है तो के यहाँ पर है तो इसके साथ इसके साथ ले लीजिए, नहीं तो इसके साथ लीजिए। दोनों के साथ लेगा तो मान एक ही आएगा, इसका साथ भी लेंगे भाई तब भी के का मान उतना ही आएगा, इसका साथ लेंगे तब भी के का मान उतना ही आएगा। कैसे कि तीनों आपस में क्या है भाई, बराबर है। कैसे बराबर है बोलेंगे कि सर कैसे बराबर है, क्योंकि भाई जानते हैं कि जब संपाती होता है तो तीनों का होता है बराबर होता है। फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, जब भी आप फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे वाला वीडियो में देख सकते हैं। ये तीनों बराबर होगा तो ये इसका बराबर होगा, ये इसके बराबर, यानी के बराबर, देखिए के बराबर 1/2 भी लिख सकते हैं, 2/के ऐसे भी आ सकता है, और नहीं तो 2/के बराबर 7/14 ऐसा भी आ सकता है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे भाई तीसरा तीसरी गुना, देखिएगा यहाँ पर तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो देखिएगा के में 1 से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, और 2 में 2 से तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका के का मान कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिएगा तो के में 7 के हो जाएगा यहाँ पर, और 7 के होगा तो 14 कितना हो जाएगा भाई, 28 होगा। और यहाँ से घटाइएगा भाई तो देखिए तो 14 दूनी 28 नहीं होता है, 7 चौक 28 नहीं होता है, यानी के बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। क्योंकि आपका यही आंसर होगा। देखिए दोनों तरीके से यही है, जब भी आपका दो इक्वेशन दे अब बोले के का मान निकालने के लिए तो आपको दोनों इक्वेशन को बराबर करना है, और वहां से बराबर करने के बाद a1 a2 b1 b2 का मान बैठाना है, और वहां से के का मान निकालना है। ये भी ऐसा ही सवाल है, चूंकि आप बना सकते हैं इसको, तो आसान अपूर्ण विश्वास है कि आप ये बना सकते हैं, तो आप बना लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे दिखाते हैं आपको, इसके आगे दिखाते हैं कि इसके आगे किस तरह का और सवाल पूछता है, और उसके बाद और 2-4 सवाल करवाएंगे, उसके बाद कल के क्लास में भेंट करेंगे। अब देखिए 1-2 सवाल और देख लीजिए, 1-2 सवाल और देख लीजिए भाई। अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल 12 नंबर सवाल 11 नंबर सवाल हो रहा है। देखिए बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। तो जो भाई इसके पीछे वाला वीडियो देखा होगा भाई उसको बेहतरीन तरीके से समझ में यहाँ पर आएगा। हम बोले कि जब प्रतिच्छेदी होगा तो प्रतिच्छेदी का 3 नाम होता है, एक प्रतिच्छेदी होता है, एक संगत होता है, और एक हल होता है। 3 नाम होता है, प्रतिच्छेदी, संगत और एक हल। एक और होता है अद्वितीय हल। प्रतिच्छेदी का 4 नाम होता है, संगत, प्रतिच्छेदी, एक हल और अद्वितीय हल, 4 नाम होता है। देखिए तो बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी, जब प्रतिच्छेदी होगा भाई तो एक हल होगा, इसमें से एक हल कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आरेख समांतर रेखाएं हैं। अब देखिए समांतर रेखा का भी नाम होता है, समांतर रेखा एक समांतर नाम होता है। देखिए समांतर रेखा का, देखिएगा समांतर रेखा का भी 2-3 नाम होता है, 3 नाम होता है। देखिए पहला तो होता है समांतर, दूसरा होता है असंगत, और तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका असंगत, समांतर, और तीसरा होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो देखिए तो इसमें एक हल दिया है, 2 हल दिया है, कोई हल दिया है, अनेक हल दिया है। तो जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, एक होगा। क्योंकि देखिए आप भाई यदि पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो ये आपको इजीली समझ में आता होगा, है ना। और यदि नहीं देखोगे तो तब भी समझ लीजिए। जब देखिए जब बोलेगा आपसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा का 3-4 नाम होता है, 4 नाम होता है, प्रतिच्छेदी, संगत, अद्वितीय हल और एक हल होता है, एक हल होता है। समांतर का बात करेगा तो समांतर का भी 3 नाम होता है, असंगत, समांतर, और क्या होता है भाई, कोई हल नहीं होता है इसका। देखिए असंगत, समांतर और कोई हल नहीं। ऐसे भी संपाति का भी 3-4 नाम होता है, संगत, संगत, संपाति, और एक होता है संगत, संपाति, और होता है अनेक हल होता है, संगत, संपाति, अनेक हल, उसका भी 3 नाम होता है। तो चूंकि आप देखिए पीछे का वीडियो देखेंगे तो आपको ये बहुत माने अच्छा तरीका समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तभी हम समझा रहे हैं। तो माने कहने का मतलब है कि एक बार पीछे का जगह वीडियो देख लीजिएगा और ये देखिएगा, बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल। अब देखिए भाई आपके पास अगला सवाल ये है, बोल रहा है कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और 6x माइनस 2y बराबर के हो तो कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो के का मान बताइए। देखिए कोई हल ना हो तो के का मान बताना संभव नहीं है भाई। काहे से कोई हल में, देखिए कोई हल में क्या होता है, देखिए कोई हल ना हो कब होता है, समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। काहे से कि समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है, और समांतर रेखा में 2 बराबर होता है और 1 बराबर नहीं होता है। लेकिन वहां से के का मान बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, के का मान बता सकते हैं। देखिए कैसे बताएंगे, देखिए और प्रतिच्छेदी हुआ तो के का मान नहीं बताएगा। यदि ऐसा दो क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि प्रतिच्छेदी हो तो के का मान बताइए, तो वहां पर के का मान नहीं होगा, काहे से कि दोनों आपस में बराबर नहीं होता। देखिए यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, इसको a1 मानेंगे, इसको a2 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे, इसको b2 मानेंगे, और इसको c1 मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे भाई, c2 मानेंगे। देखिए
तो A1 माने A1 बाई A2 होता है, B1 बाई B2 होता है और C1 बाई क्या होता है भाई C2। प्रतिच्छेदी में समांतर में सॉरी कोई हल माने क्या होता है समांतर रेखा होता है। समांतर रेखा में एक बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होगा यानी ये बराबर होगा। A1 का मान कितना दिया भाई, A1 का मान कितना दिया है, A1 का मान कितना दिया है। देखिए भाई इसमें आप K का मान नहीं निकाल सकते हैं, कैसे कि देखिए C1 और C2 का मान दिया है, C1 और C2 का मान दिया है, C1 और C2 का मान दिया है, चूंकि दिया है लेकिन बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं। A1 बाई A2 B1 बाई B2 बराबर होता है लेकिन इसके बराबर नहीं होता है। जब इसके बराबर नहीं होता है यहाँ पर K का मान नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर भी K का मान नहीं निकलेगा। तो देखिए ऑप्शन में कहा दिया है कि K बराबर नहीं है 10 का, तो ये ठीक दिया है कि K बराबर 10 का नहीं है, यानी कि K का मान 10 कभी नहीं आएगा ना 10 के आसपास, माने K का मान रहबे नहीं करेगा। इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि K का मान 10 के आसपास नहीं होगा। अब देखिए इसके आगे सवाल दिखाते हैं, इसके आगे वाला सवाल दिखाते हैं, इसके आगे वाला सवाल दिखाते हैं भाई। अब देखिए माने कहने का मतलब है कि देखिए जब प्रतिच्छेदी होगा, जब प्रतिच्छेदी होगा, देखिएगा सुनिएगा, सुनिएगा भाई, देखिएगा भाई, इसको हल करेंगे तो K बराबर 10 होगा, लेकिन K का मान 10 बराबर नहीं होगा। काहे से कि भाई ये समांतर रेखा है और समांतर रेखा में 2 बराबर होता है, 1 बराबर नहीं होता है। तो उस अवस्था में K का मान आएगा लेकिन K का मान बराबर नहीं होगा भाई। इसका देखिए इसमें K का मान तीनों के साथ बराबर होगा। संपाती का मतलब होता है तीनों आपस में बराबर होगा। संपाती का मतलब क्या होता है, इसमें इसके बराबर, इसके में इसके बराबर, लेकिन इसमें इसके बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो हल करने पर जो होगा इसके K का मान संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया है ऑप्शन में K बराबर 10 नहीं होगा। तो K बराबर देखिए 0 तो कभी आएगा नहीं, तो जानते हैं आप 0 बराबर कभी आएगा नहीं। ऐसे कि इक्वेशन में 0 आएगा तो पूरा इक्वेशन में 0 बना देगा, तो 0 तो कभी होगा नहीं, अंक आएगा। तो अंक आएगा तो K बराबर 10 दिया है, K बराबर 10 दिया है, K बराबर 10 नहीं दिया है, तो K बराबर 10 नहीं मारेगा। मारेगा भाई K बराबर 10 नहीं मारेंगे, K बराबर 10 नहीं मारेंगे, यानी